Hello everyone, myself Dr. Sandeep Sangwan, Department of Kriya Shahri, and today I am going to explain you people regarding the maturation process. So maturation is a process by which urine is voided from the urinary bladder. कि ये वो प्रोसेस है जिसके थ्रू जो है ना पेशाब को यूरिन को जो है ना यूरिनरी ब्लैडर से जो है जिससे बाहर किया जाता है या वॉइड किया जाता है. इट इज़ ए रिफ्लेक्स प्रोसेस. ये कैसा रिफ्लेक्स प्रोसेस है. हाउएवर इन ग्रोन अप चिल्ड्रन and adults it can be controlled voluntarily to some extent, but in kids it is totally an involuntary process. And functional anatomy and nerve supply of urinary bladder nerve supply of urinary bladder are essential for the process of maturation. इस maturation process के लिए जो है ना यही जो है बड़े जो है ना they are very essential for the process of maturation. सो फर्स्ट जो है फिलिंग ऑफ यूरिनरी ब्लैडर की जो ब्लैडर की फिलिंग कैसे होती है. इसमें क्या बताया है कि यूरिन इज कंटिन्यूसली फॉर्म्ड बाय द नेफ्रॉन्स इन बोथ द किडनीज एंड इट फ्लोज इनटू द यूरिनरी ब्लैडर ड्रॉप बाय ड्रॉप थ्रू द यूरेटर. व्हेन यूरिन कलेक्ट्स इन द पेल्विस ऑफ यूरेटर, जब ये यूरिन जो है ना यूरेटर के पेल्विस में इकट्ठा होता है कलेक्ट होता है तो वहाँ पे जो है ना ये कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाती है. पेल्विस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाती हैं और यही कॉन्ट्रैक्शन जो है ना पेरिस्टाल्टिक वेव्स बनाती हैं जो कि यूरिन को जो है ना यूरेटर के थ्रू पास करता है अप टू द ब्लैडर लेवल तक. ब्लैडर तक जाने में इसको पुश करता है. ठीक है ना. और इसकी वेलोसिटी जो होती है ना पेरिस्टाल्टिक वेव यूजुअली ट्रेवल्स एट ए वेलोसिटी ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकंड. 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से जो है ना ये वेलोसिटी वेव जो है ना ये मूव करती हैं एंड इट डेवलप्स एट ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 to 5 पर मिनट. और ये ऐसी पेरिस्टाल्टिक वेव जो है ना 1 से लेकर 5 मिनट की जो है उसके अंदर जो है दौरान में जो है ना ये बनती रहती हैं. द पेरिस्टाल्टिक वेव्स मूव्स द यूरिन इनटू द ब्लैडर. यही पेरिस्टाल्टिक वेव जो होती है ना यूरिन को पास करती हैं अप टू द ब्लैडर तक जो है ना पास करती हैं. आफ्टर लिविंग द किडनी द डायरेक्शन ऑफ द यूरेटर इज इनिशियली डाउनवर्ड. स्टार्टिंग में पहले डाउनवर्ड जाएगा, उसके बाद मूव्स आउटवर्ड एंड देन इट एंटर्स इन द ब्लैडर इन हॉरिजॉन्टली. और जहाँ पे जो है यूरेटर का और यूरिनरी ब्लैडर का जहाँ पे जंक्शन होता है वहाँ पे एक वॉल्वुली अरेंजमेंट रहता है. वहाँ पे एक वॉल होता है जो कि यूरिन की जो है ना वन साइडेड मूवमेंट को ही परसिस्ट करता है, वापस से बैक फ्लो नहीं होने देता उसको. ठीक है ना. तो इसमें क्या बताया गया है. एट द एंट्रेंस ऑफ यूरेटर इनटू द यूरिनरी ब्लैडर ए वॉल्वुलर अरेंजमेंट इज प्रेजेंट. व्हेन पेरिस्टाल्टिक वेव्स पुश द यूरिन टुवर्ड्स द ब्लैडर दिस वॉल ओपन्स. ठीक है ना. जैसे ही पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो है ना यूरिन को आगे की तरफ पुश करेगी, ठीक है ना, एट दैट टाइम ये वॉल जो है ना ओपन हो जाएगा एंड द यूरिन एंटर्स इनटू द ब्लैडर. और आफ्टर दैट जो है ना वापस से ये जो है ना वॉल क्लोज हो जाता है टू स्टॉप द बैक फ्लो ऑफ द यूरिन बैक टू द यूरेटर. दिस यूरिन इज कलेक्टेड इन द ब्लैडर ड्रॉप बाय ड्रॉप. इस तरह से यूरिन जो है ना ब्लैडर के अंदर ड्रॉप बाय जो है ना ये इकट्ठा होता रहता है. ए रीजनेबल वॉल्यूम ऑफ यूरिन कैन बी स्टोर्ड इन द ब्लैडर विदाउट एनी डिस्कम्फर्ट एंड इट इज अराउंड 300 to 500 ml जो है ना क्वांटिटी यूरिन की जो है ना ये विदाउट एनी डिस्कम्फर्ट जो है ना स्टोर हो सकती है. और इससे ज़्यादा क्वांटिटी होने के बाद जो है एंड विदाउट मच इंक्रीज इन प्रेशर इनसाइड द ब्लैडर. उसके ब्लैडर के ऊपर जो है ज़्यादा प्रेशर नहीं रहेगा. इट इज ड्यू टू द एडेप्टेशन ऑफ डेट्रोसर मसल्स. जो डेट्रोसर मसल जो होती है ना वो अडेप्ट कर जाते हैं उतनी वॉल्यूम के हिसाब से जिससे कि उसके वॉल्स के ऊपर जो है कोई एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं बनता. ठीक है ना. और जिसकी वजह से कोई नर्व्स वगैरह जो है स्टिमुलेट नहीं होती. ठीक है ना. सो नाउ इज द मैच्योरेशन रिफ्लेक्स. तो मैच्योरेशन रिफ्लेक्स इज द रिफ्लेक्स बाय विच मैच्योरेशन अकर्स. जिससे कि मैच्योरेशन होता है. This reflex is elicited by the stimulation of stress receptors of the which are situated in the wall of urinary bladder. Urinary bladder की wall के ऊपर जो स्ट्रेस रिसेप्टर होते हैं ना जब वो स्टिमुलेट होते हैं तभी मैच्योरेशन रिफ्लेक्स जो है ना ये जनरेट होता है. ठीक है ना. When about 300 to 400 ml urine is collected in the bladder. जब 300 से 400 ml यूरिन कलेक्ट हो जाता है ब्लैडर के अंदर इंट्रावेसाइकल प्रेशर इंक्रीजेस. ब्लैडर के अंदर जो वेसाइकल प्रेशर जो है वो बढ़ जाएगा एंड इट विल स्ट्रेच द वॉल ऑफ यूरिनरी ब्लैडर. जिससे कि यूरिनरी ब्लैडर की वॉल जो है ना वो स्ट्रेच होंगी रिजल्टिंग इन स्टिमुलेशन ऑफ स्ट्रेस रिसेप्टर. जिससे क्या होगा कि जो स्ट्रेस रिसेप्टर जो प्रेजेंट थे वॉल्स के अंदर, ठीक है ना, वो स्टिमुलेट हो जाएंगे एंड जनरेशन ऑफ सेंसरी इम्पल्स. और इससे जो है ना सेंसरी इम्पल्स जो जनरेट होंगी और इससे आगे जो है ना नर्व्स वगैरह सेंसरी नर्व्स वगैरह का जो काम रहेगा उसमें क्या बताया है
इसमें क्या होगा कि व्हेन द ब्लैडर इज सफिशिएंटली फुल, जब ब्लैडर फुल भर जाएगा, द स्ट्रेच रिसेप्टर विद इन द वॉल ऑफ द ब्लैडर आर स्ट्रेच, वो स्ट्रेच हो जाएंगे। इससे क्या होगा कि एफरेंट इम्पल्स सेट्स अप, इससे एफरेंट इम्पल्स जो ना वो जनरेट होंगी, वो सेट्स अप हो जाएंगी। एंड द इम्पल्सेस ट्रेवल वाया पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स ऑफ पेल्विक सिंक्रोनाइज नर्व्स, और वो जो इम्पल्स जो ना जो है पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स जो है ना उसके थ्रू जो ना वो मूव करेंगी। एंड इम्पल्स अराइजेस फ्रॉम द स्पाइनल सेंटर, ठीक है ना, देन ट्रेवल्स वाया एफरेंट पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स ऑफ द सेम पेल्विक स्प्रिंग नर्व। उससे क्या होगा कि वो कहाँ से ट्रेवल करेंगे, ट्रेवल्स वाया एफरेंट पैरासिम्पैथेटिक फाइबर ऑफ द सेम पेल्विक स्प्रेनिक नर्व से जो है ना वो ट्रेवल करेंगी। इससे क्या होगा, इम्पल्सेस टर्मिनेट्स एट द डेट्रोसल मसल, और ये इम्पल्स जो ना डेट्रोसल मसल पे जाके टर्मिनेट हो जाएंगी। उससे क्या होगा कि उससे कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगी, डेट्रोसल मसल जो है उसकी कॉन्ट्रैक्शन जो है ना स्टार्ट हो जाएगी, और इससे जो है ना मैच्योरेशन रिफ्लेक्स जो है ना जनरेट हो जाएगा। एंड जो है हेंस द मैच्योरेशन अकर्स, इससे मैच्योरेशन जो है ना ये स्टार्ट हो जाती है। इसकी जो है पैथोफिजियोलॉजी के अंदर कुछ एक अप्लाइड फिजियोलॉजी के अंदर जो है ना कुछ एक फैक्टर्स डिजीज आती हैं, जैसे एटोनिक ब्लैडर, ठीक है ना, एटोनिक ब्लैडर होता है, और दूसरा होता है हाइपो एक्टिव और ओवर एक्टिव ब्लैडर, ठीक है ना, जिससे कि जो ब्लैडर समटाइम्स ओवर एक्टिव हो जाता है एंड समटाइम्स ब्लैडर जो है ना हाइपो एक्टिव हो जाता है, ठीक है ना। जैसे कि यूरिन की जो है ना रिटेंशन भी हो सकती है एंड इन हाइपोटोनिक ब्लैडर के अंदर, एटोनिक ब्लैडर के अंदर। एंड हाइपोटोनिक ब्लैडर के अंदर क्या रहेगा, यूरिन जो है ना वो ड्रॉप वाइज जो है ना गिरना शुरू हो जाता है, दैट इज द हाइपोटोनिक ब्लैडर, ठीक है ना। Thus ends the chapter maturation. Hope you people have understood very well. Thank you.